सीएम धामी ने टनकपुर से खाटू श्याम रोडवेज बस को दिखाई हरी झंडी। मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी में बोले सीएम धामी, कहा आयुर्वेद के प्रयोग से पशुधन को भी रख सकते हैं रोग मुक्त। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कहा जो खेल ओलंपिक से बाहर उन्हें भी सरकार करेगी प्रोत्साहित। यूपी बिहार में सेवा दे रहे प्रदेश के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा बढ़ाएगा प्रदेश में विकास की रफ्तार। ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, नीलकंठ मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 2 बच्चों और 1 युवती की मौत, 10 लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर रामनगर से है, जहां कोशी बैराज पर स्थित एक चाय की दुकान को तोड़ने के लिए गई प्रशासन की टीम को भाजपा नेताओं के कड़े विरोध के बाद मौके से बेरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर एसडीएम गौरव चटवाल एवं तहसीलदार विपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम कोशी बैराज पर चाय की दुकान को तोड़ने के लिए गई। प्रशासन ने इस कार्रवाई की भनक लगते ही भारी संख्या में भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। क्योंकि कुछ विधायक जी यहाँ पे आए, उन्होंने बात करने के लिए कहा है और उसको समय मांगा है, इसलिए फिलहाल जो है विधायक जी की बात को रखते हुए फिलहाल समय उनको दिया जा रहा है और इसमें जो है आगे जो है जो भी उचित कार्रवाई वो की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी वो है वो उसको किया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां नेहरू स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन समारोह नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। आपको बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है, जिसमें 19 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। वहीं समापन के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में नगर निगम सभागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची और खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। देखिए, मुझे लगता है कि सत्र का जवाब ऐसे तो सत्र में चला गया है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि 1500 रुपये एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को खेल प्रोत्साहन राशि के रूप में से प्राप्त हो रहा है। यदि ये प्राप्त हो रही राशि एक गरीब बच्चे को, ग्रामीण में रहने वाला, न्याय पंचायत में रहने वाले बच्चे को मिलते हुए यदि कोई दुखी होता है, तो मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार की खेल कल्याणकारी योजना आगे भी जारी रखूंगी। कोई दुखी होता हो तो होए। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं, सरकार फिर उसका संज्ञान लेते हैं कि हम उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। खबर दिनेशपुर से है, जहां हरिश्चंद्र गुरुचंद मंदिर में वारुणी व हरिश्चंद्र गुरुचरण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हरि मंदिर में स्थापित कामना सागर नाम के तालाब में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सर्वप्रथम मंदिर परिसर से हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर के अनुयायियों के द्वारा एक विशाल प्रभात फेरी दिनेशपुर नगर क्षेत्र में पूरे नगर का परिक्रमा करते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर समाप्त किया गया। उसके उपरांत मंदिर में स्थित तालाब का पूजा अर्चन के बाद स्नान की प्रक्रिया शुरू की गई। मान्यता है कि महावारुणी की तिथि में उक्त तालाब में कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से स्नान करने पर उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज हरिचंद गुरुचंद का आज 112वां जयंती के उपलक्ष्य पर सभी हरि भक्ति लोगों को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे ठाकुर जी को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और हमारे ये संदेश दिनेशपुर से जाए तो हम सभी भेदभाव को छोड़ के इस हरिचंद गुरुचंद मंदिर में हम सभी एकत्र होकर बड़ी
धूमधाम से हरिचंद गुरुजन का जन्मदिन बनाए गए हैं। हम सभी अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आज जो मतलब हमारी जो हुआ गांधी के जो मथुआ है ओडिशा तरफ से, उनके आज बरौनी में आज जन्मदिन था, उसी में हमारा ऑल इंडिया के सारे बंगाली आए हुए हैं। मैं सबको नमन करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ। हमारी बंगाली समाज में जो सब लोग एक संस्कार जो एक भक्ति श्रद्धा के साथ हम लोग आए हैं, तो हम लोग यही बरौनी स्नान में आए हैं। और यहाँ पर जो गोपाल गुसाई थे, उन्हीं के जगह पर हम लोग बरौनी स्नान पर आए हैं। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से हम दिल्ली से आया हूँ। हमारा एक उद्देश्य एक लक्ष्य है, सनातन धर्म अस्तित्व रक्षा करना। हिंदू बंगाली दुनिया में कोई भी प्रांत हो, उसको दुख की घड़ी में साथ देना। आज आप लोगों को पता है हरिचंद गुरुजन जन्म जयंती पर आज यहाँ पे जब दिनाजपुर उत्तराखंड में जो फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ देने आया, सेवा करने आया। हम भक्तों लोगों को साथ है। हरि भक्तों वो कुछ नहीं कर सकते हरिचंद गुरुजन के आदर्शों में नहीं। खबर रुड़की से है, जहां थाना भगवानपुर क्षेत्र के सरठेड़ी ग्राम में नाबालिग पुत्र और उसके पिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना भगवानपुर पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सराड़ी सर खड़ी के रहने वाले हैं। बाप बेटा है, एक बच्चा है जो शिवम, जिसकी उम्र 14 साल है, और एक बाप है जिनका नाम है जोगिंदर, उनकी उम्र लगभग 40 साल है। उन्होंने कल कोई जहरीला पदार्थ खाया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। वो मृत अवस्था में हमारे पास आए हैं। उनका हमने पोस्टमार्टम के लिए सबको सब गृह में भिजवा दिया। क्या नाम है आपका? सतीश। क्या नाम है? कैसे जान? ये टेंशन में इनकी वाइफ पहले 1.5-2 महीना पहले गुजर गई थी, और अब इसकी टेंशन में अपना आप भी कर लिया, बच्चे को भी किया। मजदूरी अपनी क्या है भाई ये नहीं कह सकते हम घर पे हम तो मजदूरी करते हैं, सुबह को निकल जा शाम को बढ़े। कल शाम की बात है, हम पाल के यहाँ लेके गए थे। हाँ हो रहा है। बस मैं हूँ, ये तो मतलब 3 ही थे, अच्छा 5 भाई थे हम, बाकी अब करेंगे डोईवाला की, जहां आगामी मई जून में प्रस्तावित G20 सम्मेलन को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं एक और सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रानी पोखरी में सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो वहीं एयरपोर्ट से ऋषिकेश जाने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। एयरपोर्ट से बड़कोट तक विदेशी फूलों से मार्ग का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के रंग बिरंगे विदेशी फूलों व सजावटी पौधों को सड़क के बीच में लगाया जाएगा। अभी मई में G20 सम्मेलन होना है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण हटा रहे हैं और सड़कों को गड्ढा मुक्त और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कब तक ये कार्यक्रम होने हैं? मई जून में है प्रस्तावित। हाँ, उससे पहले सड़क तैयार? हाँ, उससे पहले हम इसको निपटा लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्र है, इस पद में अपर सहायक अभियंता। दुगनाकुरी तहसील के रेमा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उडियार में खड़िया खान में काम करने के दौरान 3 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं तीनों मजदूरों का उपचार के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया है। ग्राम उडियार के शिखर सोप स्टोन माइन में काम कर रहे 3 मजदूर जारते निवासी नंदन, लखीमपुर खीरी निवासी दुखीराम और शिवनाथ हैं। खनन व्यवसाय द्वारा अपने खर्चे पर तीनों मजदूर का इलाज हल्द्वानी में कराया जा रहा है। घटना के कारणों की जाँच जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही अनर्गल बयानबाजी के विरोध में कांग्रेसियों ने विकासनगर के तिलक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जेपी नड्डा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जनहित के मुद्दों को उठाया था, जिनका जवाब देने के बजाय बीजेपी नेता उन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। बीजेपी के नेताओं को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए।
के जिस प्रकार से जनहित के मुद्दों पर राहुल गांधी जी सदन में सवाल पूछ रहे हैं, लोकसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें सवाल पूछ रहे हैं, और जहां पर सब सांसदों का सवाल पूछने का अधिकार है, उन सवालों का जवाब न देकर उन पर अनगल आरोपबाजी की जा रही है। उनके खिलाफ अनगल तरीके से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंत्री कर रहे हैं। आज सब लोग कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित होकर उन सब बयानों की निंदा करते हैं, उनके इस कार्य की निंदा करते हैं। विकासनगर अंतर्गत त्यूड़ी थाना पुलिस ने अवैध तस्करी के आरोप में एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जहां से आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय के अनुसार त्यूड़ी थाना क्षेत्र के हाटकोटी मोटर मार्ग मजोक के समीप पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। कार्रवाई की जा रही है हमारे देहरादून पुलिस की तरफ से। इसमें एसएसपी सर के निर्देश थे कि नशे के विरुद्ध हमें ये कार्रवाई करनी है, तो उसी में ये सफलता मिली है। थानाध्यक्ष त्यूनी को, इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, कल ये गिरफ्तार हुआ है, और इसके पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस मिली है। और चूंकि ये बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है, तो इससे पूछताछ की जा रही है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि कहाँ से ये लेके आया था और कहाँ ले जा रहा था। और इसमें कप्तान साहब के द्वारा इसमें टीम को 5000 का नकद इनाम भी दिया गया है। खबर लक्सर से है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह आज लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चारधाम यात्रा और कावड़ यात्रा को लेकर सड़क मार्गों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उनके साथ एसपी क्राइम रेखा यादव भी मौजूद रहीं। एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों से सड़कों की बारीकी से जानकारी ली। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 22 मार्च से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस बार चारधाम यात्रा के साथ ही कावड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड आने की उम्मीद है। देखिए, हमारी चारधाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा भी इसमें आनी है, जिसमें पिछली भांति से ज़्यादा तीर्थयात्री आने की पूरी उम्मीद है। तो ये व्यवस्थाएं जो, क्योंकि अगर पहले पुलिस के स्तर की जो व्यवस्थाएं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे विभागों की इसमें समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी रेलवे क्रॉसिंग पर देखा कि वहाँ भी पीडब्ल्यूडी की काफ़ी काम की जरूरत है, क्रैश गैलरी की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह हमारी आवश्यकता होती है, रोड को लेकर होती है, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है। तो उसी को लेकर भ्रमण पूरे शहरों देहात क्षेत्र में खासकर कांवड़ रूट को लेकर भी किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारी पुलिस की व्यवस्था और अन्य विभागों की जो आवश्यकता रहेगी हमारी, उनको सही समय पर हम पूरा कर लें और अच्छी से अच्छी व्यवस्था दें। उधम सिंह नगर जनपद की खाटिमा से लगी भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान एसएसबी और झनकैया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारत तस्करी कर सोना ला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका नाम टेक चंद है। वह खटिमा के झनकैया क्षेत्र का निवासी है। वह दुबई से 100 ग्राम सोना खरीद कर नेपाल के रास्ते ला रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी सोने के तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। साथ ही पुलिस द्वारा कस्टम विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। झनकैया पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम टेक चंद है, इससे 100 ग्राम सोना बरामद किया है। तो पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसको दुबई से लाया था और फिर नेपाल से होते हुए फिर यहाँ थाना क्षेत्र झनकैया में इसका घर है, यहाँ आ रहा था। तो अभी इससे पूछताछ चल रही है और जो कस्टम विभाग है उसको भी सूचना दे दी गई है। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों का रुख करते हैं बागेश्वर शहर के समीपवर्ती गांव घिरोली जोशी गांव में किराए के मकान में रहने वाले कपकोट तहसील के भनार निवासी भूपाल राम के परिवार के 4 सदस्यों द्वारा की गई सामूहिक आत्महत्या के कारणों का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि पुलिस को मौके से 6 पन्नों का सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। मृतका अंजलि ने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर थी। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं था। भूपाल राम 1 मार्च से फरार चल रहा है।
भूपाल राम के देनदार लगातार घर में आकर महिला और बच्चों को डरा धमका रहे थे। देनदारों के द्वारा लगातार टॉर्चर किए जाने के कारण पूरा परिवार काफी दबाव में जी रहा था। सुसाइड नोट में पैसे मांगने वाले देनदारों के नाम भी दिए हैं। कल जब हमने दोबारा वहाँ पे हम घटनास्थल पे गए तो हमें जो है वहाँ पे एक सुसाइड नोट जो है वो बरामद हुआ है और उस सुसाइड नोट को पढ़ने पर उसमें जो है उसमें कारण भी उसमें लिखे हुए हैं। वो सुसाइड नोट जो बड़ी बेटी है जो 7th-8th क्लास में पढ़ती है, अंजलि नाम है उसका, उसने लिखा है और उस नोट को पढ़ के उसमें जो है कारण बताए गए हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी और उनके पास जो है खाने पीने के लिए राशन भी नहीं था। उनके जो पिता है यानी कि भूपाल राम, वो जो है मतलब 1 तारीख से घर पे नहीं आया है और उसमें मतलब काफ़ी बड़ा उसने लंबा चौड़ा उसमें लिखा हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार ने 6 दिन के सत्र को 4 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचकर सदन को 4 दिन में ही समेटकर आ गई। कांग्रेस का कहना है कि यदि सत्र ऐसे ही सरकार समेटती रहेगी तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा। किस चीज की घेराबंदी कर रहे हैं? वो तो सदन चलने ही नहीं देते हैं। उनकी तो इच्छा ही नहीं होती वो चलाए ना, वो सदन चलाए। वो कहाँ चलाने देते? वो अल्लाह के अलावा कुछ रही ही नहीं। वो सड़क पर है तो वो अल्लाह, वहाँ है तो वो अल्लाह। बल्कि एक कदम आगे जाकर के ऐसे व्यवहार, ये सदन है, ये पूरा चेहरा है, पूरे ये लोकतंत्र है साहब भारत का। और भारत जैसे लोकतंत्र की उस लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। तो वो कहाँ चाह रहे हैं? उन्होंने चाह होता, हमारे गवर्नमेंट तो तैयार है, लेकिन जब उनकी चाह ही नहीं है तो क्या करेगा दूसरा? हर बार हमारी तुलना हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से होती है। उसके विकास, उसकी सड़कें, उसके गेस्ट हाउस, उसके सरकारी बंगले, इन सब चीज़ों से हमारी तुलना होती है कि वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर कितना फल फूल रहा है। और वहीं हम पड़ोस में रहते हुए, भौगोलिक क्षमताएं हमारी होते हुए, उसके बावजूद भी हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कारण है क्योंकि वहाँ के राजनेताओं को अपने प्रदेश का और प्रदेशवासियों का के हित की चिंता है। वहाँ सत्र 20 से 22 दिन चलता है। संविधान के हिसाब से भी सत्र मिनिमम 1 वर्ष में 60 दिन का होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज सत्र जो है सालाना आता है 16 दिन, 18 दिन, 14 दिन। हल्द्वानी में 5वें राज्य स्तरीय T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी। फाइनल मैच 22 मार्च को खेला जाएगा। पहले मैच में अल्मोड़ा और रुद्रपुर के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें अल्मोड़ा में रुद्रपुर को 9 रनों से हराकर जीत दर्ज की। दूसरा मैच विकासनगर और चमोली के बीच खेला गया, जिसमें विकासनगर ने चमोली को 2 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, नगर निगम महापौर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने किया। बढ़िया से देखिए तो सांसद हरिद्वार लोकसभा एवं अध्यक्ष विमानपत्तन सलाहकार समिति देहरादून डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भवन के सभागार में विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने जाने की सहमति प्रदान की। तो वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर चर्चा की और व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।